प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन पोस्ट पैंडेमिक पैराडाइम शिफ्ट इन हायर एजुकेशन अ न्यू ग्लोबल पर्सपेक्टिव शीर्षक का 21 मई 2021 को किया जा रहा है। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान वैश्विक महामारी के पश्चात विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले मूलभूत प्रतिमानों के बदलाव एवं उक्त अनुसार उत्कृष्टता एवं समग्र विकास के नए आयामों की संभावनाओं पर विचार मंथन किया जाना है, जिससे वैश्विक महामारी के पश्चात उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं शोध को बढ़ावा देकर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर किया जा सके। साथ ही उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए सकल सुलभ एवं गुणवत्तापूर्वक ज्ञानार्जन सुनिश्चित किया जा सके। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली होंगे और विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीन्द्र अग्रवाल, उपनिदेशक एवं प्रोफेसर कंप्यूटर विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। विशेष अतिथि डॉक्टर उगर गुवेन, सीईओ एवं सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार परिषद अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी, लंदन। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार, इंडो यूरोपियन एजुकेशनल फाउंडेशन, वार्सा, पोलैंड होंगे और संगोष्ठी में कई विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, शोधार्थी एवं व्यावसायिक संकाय के 150 प्रतिभागी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। संगोष्ठी के समापन समारोह के मुख्य अतिथि सुश्री लक्ष्मी कौल, हेड एंड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII UK होंगी एवं वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर जस्टिन पॉल, प्रोफेसर, पुएर्तो रिको, सन ह्यूडियन यूनिवर्सिटी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होंगे। इस विचार मंथन से निश्चित ही विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं समग्र विकास होगा। हो गई थी। देखिए अभी तक जी अभी कुछ सवाल हो चुके होंगे मेरे अंदाज में, जब तक मैं यहाँ पर नहीं थी, ऑफ हुई थी। फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जैसे कि डायरेक्टर साहब ने कहा था कि दूरस्थ स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से इंटरनेट की व्यवस्था हो, किस तरह से सेमेस्टर्स का जो एक गैप आया है उसे कवर अप किया जाए। इसके लिए किस तरह से प्लान आउट किया जाएगा, क्योंकि थर्ड वेव का भी हम सभी के सामने एक भय बैठा हुआ है। जी सुधा मैडम, सबसे जरूरी तो ये हो गया हमारे लिए, हमारे देश के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये कि हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरत है। और ये जो दस्तक है ये शहरों से ज़्यादा गांव की तरफ बढ़ गया है। आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था तो गांवों के सर्वे हो रहे हैं और गांव में 80% संक्रमण फैल रहा है। कुछ गांव की तो स्थिति बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। और यहाँ तक उनका ये भी फीडबैक आ रहा है कि उनसे तो पूछने भी नहीं गया है अभी, और वो वहाँ गाँव का तो आप जानते हैं। तो अभी चैलेंज क्या है, शिक्षा से ज्यादा हमारे को जान अपनी बचानी है वाली चीज है। तो अभी इससे जूझने के लिए अभी पूरा ध्यान तो हमें अपने इस पेंडेमिक से कैसे लड़ें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है सरकार को। और नई शिक्षा नीति में इसका जिक्र भी है, ये नेट न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, नेट न्यूट्रलिटी, नेट इंक्लूसिवनेस की बात भी कर रहे हैं। उसके थ्रू ये है कि गवर्नमेंट दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट का, जैसे होता है ना, जैसे गूगल ने, आपने देखा होगा स्टेशन पे गूगल के कनेक्टिविटी है, आप स्टेशन पे बैठ के इंटरनेट चालू कर सकते हैं। उस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ गवर्नमेंट को टाई अप करना पड़ेगा और विलेजेस में नेट की सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। सरकारी जो ब्लॉक लेवल पर है उनको नेट का एवरेज कंजम्पशन कितना हो, इस तरीके का एक डेटा, अभी वो प्रोसेस भी मुझे लग रहा है गवर्नमेंट बहुत जल्दी करेगी। नई शिक्षा नीति में ये सारी टेक्नोलॉजी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो वी आर होपफुल। अभी सुधा मैडम हमारे सामने, आप ही महसूस कर रहे होंगे, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अभी सेकेंड वेव से जूझें और थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर करें। तो हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना है और एजुकेशन पे भी ध्यान दें। तो मैं जी डेफिनेटली हेल्थ पर सभी को ध्यान देना है। हम भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ये भी पक्का है कि स्टूडेंट्स बहुत भयभीत है और उसका मेंटल लेवल बहुत डिप्रेशन में जाते जा रहा है। जी इसके लिए बहुत जरूरी है सुधा मैडम कि बच्चे से शिक्षकों द्वारा, जो भी संस्था में वो पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा एक कहते हैं ना मेंटर मेंटी जो सिस्टम है, हम अपने महाविद्यालय की बताएं तो हमारे सभी शिक्षकों ने
हमारे जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनके घरों में सभी टीचर्स ने फोन किए, फोन करके जी। उनसे हालचाल पूछा और उनको बोला कि, और उनके पेरेंट्स से भी बात करी, उनके माता पिता से भी बात करी, अभिभावकों से भी जी। बात करी और कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, पढ़ाई की भी चिंता ना करें। अगर जी। आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, हम आपके मटेरियल पूरा, हम हमारे टीचर जो है आपके तक पहुंचाएंगे कैसे भी करके। तो एक जी। कहते हैं ना, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है, एक दूसरे से बात करने बिल्कुल की जरूरत बिल्कुल। है। तो वो अगर सभी विद्यालय ऐसा करेंगे तो ये बच्चों के अंदर जो असुरक्षा का भाव है, एक डर का भाव है, वो खत्म हो सकता है। क्योंकि क्या आपने देखा होगा, कोई इंसान अगर अकेला रहता है, उससे किसी को फोन आ जाता है, वो उस फोन पे ही बात करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे से कोई बात तो कर रहा है। तो देर इज ए बिल्कुल बिल्कुल। डायर नीड टू टॉक टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी जहाँ पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स जिम्मेदारी लेके, यही हमारे इसमें समय की मांग है। तो हम लोग सुधा मैडम, आपको बड़ी खुशी है कि हमारे जो शिक्षक गण हैं और इसमें हमारे दोनों विभागाध्यक्ष भी हैं और को जी। कन्वीनर भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो ये सब मिलके सब बच्चों से संपर्क बनाए हुए हैं, तो बच्चों से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, ताकि ये समय निकल जाए तो फिर हम आगे बिल्कुल। अच्छे से कनेक्ट बना पाएंगे। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे रजिस्ट्रार साहब कुछ कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है उनकी आंखों में कुछ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, चीज़ों को समझाया। जी और एक टफ टाइम है, सुधा मैडम ने सही क्वेश्चन पूछा है। इस टफ टाइम में हम लोग शिक्षा जगत में कैसे एक दूसरे के साथ रहें, बच्चों के एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए, अपने घरों में बच्चे रहें, कहीं फ्रस्ट्रेट ना हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेंटर मेंटी संपर्क बना रहे। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि सब लोग वॉरियर की बात करते हैं, टीचर को रियल वॉरियर बोला जाना चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, एक महामारी से भी बड़ा एक और भी खड़ा हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी हमारे सामने। ये बट खुशी की बात है कि संस्थान पूरे दिल से पूरे समय लगे रहते हैं बच्चों के साथ में संपर्क में। कल ही हम लोगों ने एक वीक का अभी आज फिनिश हुआ है, एक प्रोग्राम किया, स्टॉक के ऊपर किया है, फिर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो टीचिंग के साथ साथ में कुछ ऐसे भी इवेंट्स हम करना चाहते हैं जिससे बच्चे इंगेज रहें, फ्रस्ट्रेट ना हो और उनकी पढ़ाई पे कोई फर्क ना पड़े। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मैं तो ऐड कर सकता हूँ उसको। बट ये महसूस करते हैं कि बच्चों से संपर्क बनाना, उनके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। सबको साथ रहने की आवश्यकता है। थैंक यू। बिल्कुल। तो सुधा मैडम। धन्यवाद सुधा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और हम आपसे अब आगे भी संपर्क में रहेंगे, और कुछ भी आपको बिल्कुल। जैसे संस्था से रिलेटेड बच्चों के लिए या कुछ ऐसा कुछ करना हो, या हम लोगों की आपको कोई मदद चाहिए, तो हम वैष्णव प्रबंध संस्थान सदैव तत्पर है जी उसके लिए। जी तो जी, हम थैंक यू आपसे सर, संपर्क थैंक यू करेंगे। वेरी मच सर। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। पूर्ण है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के ऐसे कई पहलू हैं जिनमें अवसरों की तलाश तथा आवश्यक संसाधनों की पूर्ति पर अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे यथार्थ में ग्लोबल विलेज और द डेथ ऑफ डिस्टेंस की परिकल्पना शिक्षा के क्षेत्र में साकार हो सकती है। इसी संकल्पना के साथ ही श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी का शीर्षक है पोस्ट पैंडेमिक पैराडाइम शिफ्ट इन हायर एजुकेशन, अ न्यू ग्लोबल पर्सपेक्टिव। जैसा कि विदित है कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान वैश्विक महामारी के पश्चात विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले मूलभूत प्रतिमानों के बदलाव एवं उक्त अनुसार उत्कृष्टता एवं समग्र विकास के नए आयामों की संभावनाओं पर विचार मंथन किया जाना है, जिससे वैश्विक महामारी के पश्चात उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं शोध को बढ़ावा देकर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर किया जा सके। साथ ही उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए सकल सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन सुनिश्चित किया जा सके। संगोष्ठी के विषय
के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालने हेतु कई अतिथियों एवं विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। इसके बारे में आपको जानकारी देते हुए ये बताना चाहता हूं कि संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अनिल जी सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली होंगे। विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल, उप निदेशक एवं प्रोफेसर कंप्यूटर विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश उपस्थित होंगे। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर उगर गुवेन, सीईओ एवं सदस्य संयुक्त राज्य सलाहकार परिषद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी, लंदन भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में इंडो यूरोपियन एजुकेशन फाउंडेशन वॉर्सो पोलैंड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार संबोधित करेंगे। संगोष्ठी के प्लेनरी सत्र में 5 विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।